सरदार जी 12 बज गए। भारत में सरदारों के लिए ये मजाक काफी प्रचलित है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जिस वाक्य को सिखों का अपमान करने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, असल में वो एक वीरता की गाथा के कारण कहा जाता है? शायद नहीं। जो सरदारों के 12 बजने को लेकर मजाक बनाते हैं, उन्हें सही मायने में 12 बजे और सरदारों का रियल कनेक्शन पता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ये सच जानेंगे, मजाक उड़ाने वालों के सिर शर्म से झुक जाएंगे। वहीं हर एक व्यक्ति सरदारों को सैल्यूट करेगा, जिन्होंने सैकड़ों महिलाओं की आबरू बचाई, वो भी इस 12 बजते ही। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 12 बज गए और सरदारों का आपस में क्या रिश्ता है। तो वहीं क्यों जिसे बहादुरी और सम्मान के साथ याद किया जाना चाहिए था, उसे लोगों ने मजाक में बदल दिया। क्या है सिख धर्म का 12 बजे से कनेक्शन? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। सच तो ये है कि सरदारों के 12 बज गए का कनेक्शन 18वीं सदी के महान लड़ाका सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया से है। जी हाँ, ये बात करीब 1739 की होगी। फारस का शासक और लुटेरा नादिर शाह भारत को लूट कर वापस फारस लौट रहा था, लेकिन लूट में केवल सोने, चांदी, हीरे जवाहरात ही नहीं थे, बल्कि 2000 से 2200 के करीब हिंदू सिख लड़कियां और महिलाएं भी बंदी थी, जिन्हें नादिर शाह ने उत्पात मचाने के बाद बंदी बनाया था और अपनी दासी बनाने के लिए फारस ले जा रहा था। वो पंजाब के रास्ते से ही भारत आया था। उसके साथ हजारों की संख्या में सेना थी, जो कई महीनों तक का सफर करके आई थी और वैसे ही धीरे धीरे अलग अलग समय पर पड़ाव ढाल वापस लौट रहे थे। लेकिन जब नादिर शाह पंजाब पहुंचा, तब उसे यह अंदाजा नहीं था कि यहाँ उसका सामना भारत माँ के वीर लाल सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया से होगा। उनकी सेना गुरिल्ला युद्ध में निपुण थी और घात लगाकर सेना को तबाह कर देना उनकी सेना की सबसे बड़ी खूबी थी। जब नादिर शाह का पड़ाव पंजाब में पड़ा, जब भारतीय महिलाओं की रक्षा के लिए सरदार जस्सा सिंह ने एक बड़ा कदम उठाया। वो जानते थे कि एक दिन के उजाले में हमला करने से महिलाओं को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को रात के समय घात लगाकर हमला करने और महिलाओं को आजाद कराने का फैसला किया। जैसे ही 12 बजे सरदार जस्सा सिंह की सेना ने नादिर शाह की सेना पर धावा बोल दिया। उस हमले में सैकड़ों महिलाओं को बचाया गया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, जिसके बाद से नादिर शाह की सेना 12 बजे के नाम से भी थर-थर कांपने लगती थी। वो लाख कोशिशें करते, लेकिन सरदार जस्सा सिंह की सेना अपना लक्ष्य पूरा करके ही दम लेती थी। नादिर शाह की सेना 12 बजते ही कहने लगती कि सरदार के 12 बज गए। ये 12 बज गए असल में साहस, शौर्य और वीरता की गाथा है। तो वहीं दुश्मनों के पसीने छुड़ा देने के ऊपर कही गई कहावत भी है, 12 बजते ही सरदार पागल हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि मजाक मजाक में ये भी कहा जाता है कि 12 बजते ही सरदार पागल हो जाते हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है? दरअसल सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया की सेना 12 बजते ही गुरिल्ला कला से ही हमला करती थी, जो बिना रुके हमला करती थी और हवा में आती और हवा में गायब हो जाते थे। इसलिए दुश्मनों की सेना ने उन्हें पागल सरदार कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो 12 बजते ही कहां से और कैसे हमला करेंगे, उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था। सरदार महिलाओं को बचाने के बाद फिर सीधा मुगलों पर हमला ना करके 12 बजे रात में उनके शिविरों पर हमला करने लग गए थे। इसलिए जैसे ही 12 बजते मुगल सेना थर-थर कांपते हुए कहती थी कि 12 बज गए हैं, सरदार आ गए, सावधान हो जाओ। 12 बजे का कनेक्शन असल में सिख धर्म में महिलाओं के प्रति दर्शाए जा रहे सम्मान का प्रतीक है, जो बताते हैं कि जब बात धर्म की रक्षा की हो और जब बात नारी के सम्मान की हो, तो धर्म बाद में आता है और नारी का सम्मान सबसे पहले है। इसके लिए अगर कोई नियम भी तोड़ना पड़े, तो सिखों को गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब महिला सम्मान की रक्षा ही सबसे बड़ा सम्मान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरदार के 12 बज गए सुनकर अब आप भी अपमान करने वालों को करारा जवाब दे सकते हैं। 12 बजना कोई मजाक का नहीं, बल्कि बहादुरी और बलिदान का प्रतीक है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।